अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, सामीन कराम, जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम जी रहे हैं, ये राहतें तो पहुंचा रही है, लेकिन राहतों के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी की तरक्की ने आदमी के सुकून को भी बर्बाद कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी ने रातों को रातें रहने न दिया। इस टेक्नोलॉजी ने रिश्तों को रिश्ते न रहने दिया। हर आदमी अपनी ही एक दुनिया में मशगूल है। एक कमरे में बैठा रहता है, लेकिन उस कमरे में उसकी एक दुनिया है और उसी दुनिया में वो मशगूल रहता है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के बाद जदीद टेक्नोलॉजी की हौलनाकियाँ सामने आईं। वैसे तो पहले से मौजूद थीं, लोग जानते थे, लेकिन ज़्यादा उभर के लोगों के सामने आई। जंतर मंतर में जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल किया कि हर आदमी मुतफक्किर हो गया कि हमारी नौजवान नस्ल है, इनकी ज़बान देखिए, इनकी सोच देखिए। हर आदमी अपने अपने हिसाब से उन पे तनक़ीद करने लगा। यहाँ तक कि मुल्क वज़ीर आज़म भी, उन्होंने शिकवा और शिकायत किया कि उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं, उनके वालदा को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब दूसरी तरफ ये हुआ कि जो बच्चे जंतर मंतर पे बैठकर एहतजाज कर रहे थे, उन लोगों ने शिकायतें शुरू कर दी कि हमारी ट्रोलिंग हो रही है, हमको बुरी बुरी बातें कही जा रही हैं, हमारे वालिदैन का सुकून बर्बाद हो गया है। उन्हें ये फ़िक्र लाहक़ हो गई है कि हम हिंदुस्तान में इत्मीनान से जी सकेंगे या नहीं। ये मौजूदा ज़माने की टेक्नोलॉजी की देन है। आदमी कहीं भी बैठ के किसी की भी आबरू पे हमला कर सकता है, कहीं भी बैठ के किसी को भी ट्रोल कर सकता है। इस ट्रोलिंग से न सियासतदान बचे हैं, न जर्नलिस्ट बचे हैं, यहाँ तक कि उलमा व वाइज़ीन भी नहीं बचे हैं।
आलिम और ख़तीब जो जुमा की तकरीरें करते हैं उनकी भी ट्रोलिंग होती है, उनके ख़िलाफ़ भी गलत बातें कही जाती हैं। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी की देन है, और इस जदीद टेक्नोलॉजी को मौजूदा जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसने जो आज़ादी अता की है, या उसने जो माहौल, उसने जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है, उसकी वजह से इसकी ख़तरनाकी और मज़ीद बढ़ गई है। इंसान की ईजादात और इक्तिशाफ़ात बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा इंसान की ईजाद और इक्तिशाफ़ क़ानून इलाही के तहत होना चाहिए। अगर इंसान ने जो कुछ ईजाद किया है उसने क़ानून इलाही का पास लिहाज न रखा, तो वही होता है जो आज हम देख रहे हैं। हर आदमी परेशान है, हर आदमी फ़िक्रमंद है। हज़रत गिरामी, मौजूदा जो माहौल है सारी दुनिया में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान का भी जो सोशल ऑर्डर है, उसमें फ्री स्पीच यानी जो चाहे कह दो, और फिर दूसरा फ्री सेक्स, ये दो चीज़ों ने पूरे माशरे को बिगाड़ दिया है। मगरिब का जनाजा तो निकाल ही दिया था, आहिस्ता आहिस्ता ये अफकार जो मगरिब से हिंदुस्तान आए, यहाँ पर इन्होंने भी हिंदुस्तान का कबाड़ा निकाल दिया। हैरत होती है कि जनतन मंतर पे जिन लड़कियों ने एहतजाज किया, उन लड़कियों के किरदार के बारे में खुद औरतों ने कहा कि कैसे किरदार की लड़कियां हैं, कॉलेजों में पढ़ती हैं, फ्री स्पीच, फ्री सेक्स के माहौल में रहती हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, और कोई क़ानून उनको पकड़ नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत बड़ा आदमी हो, जैसे वज़ीर आज़म, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात कही जाए तो एक आध दो केसेस बुक हो सकते हैं, वरना आम तौर पर दुनिया में किसी के बारे में भी कोई भी बात सोशल मीडिया पे कह दी जाए जिससे उसकी आबरू मुतासिर हो, उसकी इज़्ज़त मुतासिर हो, उस पर कोई केस नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहिवी तालीमात और आपने जिस निज़ाम को बर्पा किया है वो कितना अहम और कितना रेलेवेंट है इस जदीद दुनिया के लिए, आज की तकरीर के बाद आप पे वाज़ेह हो जाएगा कि इंसान चाँद पे कमंदे डाल रहा है, लम्हों में, सेकंडों में अपनी बात को हज़ारों किलोमीटर दूर पहुंचा रहा है। इस जदीद तरक्की के माहौल में भी अल्लाह के नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम कितना रेलेवेंट है, और हम उसको छोड़कर मौजूदा निज़ाम से खुश और मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसकी हौलनाकियों से, उसकी आग से झुलस रहे हैं, लेकिन बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिया हुआ निज़ाम है या आपकी जो तालीमात है वो कैसे मौजूदा ज़माने में जो सोशल मीडिया की हौलनाकियाँ हैं उसको कैसे कंट्रोल करती है। सबसे पहले अल्लाह ताला
कुरान के ज़रिए से इंसानों को ये तसव्वुर दे रहा है कि तुम 24/7 सर्वेलेंस में हो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम कहीं भी हो। दुनिया तुम्हें न देखती हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये खौफ इंसान के दिल में बिठाया जा रहा है, और सिर्फ देख ही नहीं रहा है, बल्कि क़यामत के दिन उसको तुम्हारे सामने पेश करेगा, हर छोटा अमल। हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। वही अल्लाह है जिसने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, फिर अर्श पर मुतमक्किन हुआ, अर्श पर। अब उसकी इल्म का अंदाज़ा लगाइए। यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि वमा यख़रुजु मिन्हा, ज़मीन में जो छोटा सा दाना भी, तिनका भी जो जाता है उसे वो जानता है, और ज़मीन से जो कुछ निकलता है वो जानता है। आसमान से जो चीज़ नाजिल हो रही है उसे भी जानता है, आसमान में जो चीज़ जा रही है वो भी जानता है। सैटेलाइट से जो शुआ आपके सेलफोन तक आ रही है उसे भी जानता है, आपके सेलफोन से जो शुआ सैटेलाइट को जा रही है वो भी जानता है। अगर इस आयत का मौजूदा ज़माने में इसका इंतबाक किया जाए, यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ यअलमु मा यंज़िलु मिनस समाई वमा यअरुजु फ़ीहा। सेलफोन क्या है? सैटेलाइट जो आसमानों में है, वहाँ से शुआ आप पे नाजिल हो रही है, और आप मैसेज दे रहे हैं तो आप की तरफ से सैटेलाइट की तरफ बात जा रही है। तुम समझते हो खाली ये पुश ऑफ द बटन, इट्स नॉट दैट इजी। अल्लाह ताला जान रहा है हर शुआ को, हर शुआ में जो है छुपे हुए मैसेज को, हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है। फिर कहा वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहाँ भी रहो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। एवरीवेयर, जहाँ भी हो तुम्हारे साथ अल्लाह है। तुम मस्जिद में बैठे हो, अल्लाह है। बाज़ार में हो, अल्लाह है। घर में 4 दीवारी में सोशल मीडिया पे जो है मसरूफ़ हो, अल्लाह जानता है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो उसे देख रहा है। ये वो पहला तसव्वुर है तालीमात मोहम्मदी का, आदमी को चौकन्ना कर देता है कि अरे आई एम नॉट एलोन, मैं कमरे में अकेला समझ के सोशल मीडिया पे जो चाहे कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट एलोन, मेरे साथ अल्लाह भी मौजूद है। मैं जो क्लिक कर रहा हूँ वो देख रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो देख रहा है। ये कॉन्सेप्ट अल्लाह और उसके रसूल इंसानों को देते हैं। ज़ालिमों, तुम कितनी ही तरक्की कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर अमल को नोट कर रहा है। और ख़ास तौर से सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए तो ये आयत जो सूरह निसा में है बिल्कुल फिट बैठ रही है। बच्चे रातों में बैठ के सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं, किसी की ट्रोलिंग हो रही है, किसी का मीम बना रहे हैं। एक ख़ास वक्त में ये आयत नाजिल हुई, लेकिन कुरान की आयतें चूँकि उमूमियत अपने दामन में ली हुई होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यस्तख़फ़ून मिनन नासि वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह वहुव मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल।
वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत, वल्लाहु बिमा यामलून मुहीता। तुम इंसानों से छुप सकते हो या तुम इंसानों से छुपते हो, अल्लाह से नहीं छुपते। यस्तख्फून मिनन नास, कमरे में बंद करके सेल फोन पे जो भी कर रहे हो इंसानों से छुप सकते हो, माँ बाप से छुप सकते हो। वला यस्तख्फून मिनल्लाह, अल्लाह से तुम छुप नहीं सकते, अल्लाह से नहीं छुपते। और उसका हाल ये है कि वो उस वक्त तुम रात को गलत बातों में लगे रहते हो तुम्हारे साथ है। वो ऐसी बातें जो अल्लाह को नापसंद हैं, वो काम तुम करते हो, उस मौके पे वहुवा माअहुम, वो तुम्हारे साथ मौजूद होता है। तुम ट्रोल कर रहे हो, तुम्हारे साथ अल्लाह मौजूद है। ये ट्रोलिंग अल्लाह को नापसंद है और ये रातों में तुम कर रहे हो। ये जो मीम तुम बना रहे हो, ये रातों में बना रहे हो, अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ है। इज़ युबय्यितून, यानी रात गुजारना, माला यर्दा मिनल कौल, वो बात जो अल्लाह ताला को नापसंद है उसमें रात गुजारना। वहुवा माअहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला उनके हर अमल पे मुहीत है। इंसानों का हर अमल अल्लाह ताला के दायरे कुदरत में और इहाते में मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया यूज़र्स को कुरान दे रहा है कि जालिमों, रातों में तुम अपने आप को आज़ाद और बेलगाम मत समझो। रातों में अल्लाह के नापसंदीदा काम कर रहे हो तुम, अल्लाह तुम्हारे साथ मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट, ये तालीमात मोहम्मदी पूरी इंसानों के सामने पेश करती। अगर इस तालीमात के साए में अगर इंसानियत आ जाए तो कहाँ किसकी ट्रोलिंग हो सकती है, किसका सुकून बर्बाद हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि आदमी के पीछे अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें लगा दी हैं और ये 3 चीज़ों से इंसान का छुटकारा नहीं है। तुम कितनी ही तरक्की कर लो, तुम कितनी ही तरक्की कर लो, आसमानों में चले जाओ, ज़मीन की तहों में पहुंच जाओ टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, लेकिन तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं है इन 3 चीज़ों से। और ये 3 चीज़ें हमेशा तुम्हारा हर काम नोट कर रही हैं और अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन 3 चीज़ों को गवाही के लिए पेश करेगा। सबसे पहले किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, हर इंसान के कंधे पर दाहिने और बाएं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बिठा दिया है। किरामन कातिबीन, बहुत इकराम वाले और लिखने वाले, हमेशा लिखने वाले। इंसान ने जो अमल किया लिख दिया, दिन में का रात में किया लिख दिया। यालमून मा तफ़अलून, वो लोग हैं हटते ही नहीं, हमेशा लगे रहते हैं, यहाँ तक कि आदमी दुनिया से रुखसत हो जाए। जब आदमी दुनिया से रुखसत हो जाए तो इन दोनों ने जो किताब दी है वो अल्लाह ताला को पेश कर देगा। मालिक, ये इसकी ज़िंदगी की किताब है, लीजिए। इसकी ये ट्रोलिंग है, इसके ये मीम्स हैं, इसके ये सोशल मीडिया का एंगेजमेंट है, इसके आमाल हैं, ये लीजिए मेरे मौला। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। 2 फरिश्ते दाहिने और बाहें, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद, बैठे हुए हैं,
मा यल्फिज़ मिन कौल, ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। एक लफ्ज़ 2 हुर्फ का लफ्ज़ होता है, तो, ते, वो, तो। कोई लफ्ज़ नहीं निकलता कि एक हाजिरबाज फरिश्ता मौजूद होता है उसे नोट करने के लिए। तुम लंबे लंबे ट्रोलिंग कर रहे हो, कई मिनट की मीम्स बना रहे हो। अरे लफ्ज़, एक लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता, हाजिरबाज फरिश्ता मौजूद होता है उसे नोट करने के लिए। और ये फरिश्ता जब नोट करता चला जाएगा, पूरी जिंदगी की दास्तान, तुम्हारी बायोग्राफी लिखी जा रही है। तुम अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, जापान में हो या बारबाडोस में हो, कहीं भी हो, तुम्हारी ये दास्तान लिखी जा रही है और अल्लाह ताला के सामने पेश होगी। ये पहला सबूत अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं कि तुम कहाँ छुटकारा हो सकता। सोशल मीडिया में एक्टिव हो, रात में ये समझ रहे हो कोई मुझे नहीं देख रहा है, अपनी आइडेंटिटीज छुपा के लोगों का ट्रोल कर रहे हो। अरे अल्लाह ताला से आइडेंटिटी कहाँ छुपी रहती है? फरिश्ते तो मौजूद हो रहे हैं, कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस ज़मीन पे आदमी चल रहा है वो खुद हर आदमी के हर अमल को नोट कर रही है। यौम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। क़यामत के दिन ये ज़मीन अपने ऊपर गुजरे हुए तमाम हालात को अल्लाह के सामने पेश कर देगी। अखबार, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इसलिए कि उसके रब ने ऐसा करने का उसे हुक्म दिया होगा कि ज़मीन बता वसीम ने क्या किया। मालिक, वसीम की किताब ले लीजिए। मालिक, इस शख्स ने ये किया। इस ज़मीन के ऊपर चलने वाला हर शख्स, उसकी किताब रेडी है मेरे मौला मेरे पास। इस आयत की तफसीर में एक हदीस तिरमिज़ी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से पूछते हैं, अतदरून अखबारहा, क्या तुम जानते हो ज़मीन की क्या खबरें हैं? ये साहबा ने कहा, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अखबारहा अन तशहदा अला कुल्ली अबदिन औ अमतिन बिमा अमिला अला ज़हरिहा तक़ूलु यौमा तक़ूलु अमिल यौमा हादा हादा व हाकदा हाकदा व हाकदा फ़हादिही अखबारुहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन के अखबार ये हैं कि जो बंदा या बंदी, अबदुन औ अमतुन, बंदा या बंदी, ज़मीन की पुष्ट पे जो भी अमल करेगा उसकी गवाही देगी। अन तशहद, उसकी गवाही देगी ये ज़मीन। और हदीस का आखिरी हिस्सा ये है कि तक़ूल, ज़मीन कहेगी, अमिल यौमा हाकदा हाकदा व हाकदा, ये पीर के दिन इसने ये किया, मंगल के दिन इसने ये किया, जुमेरात को इसने ये किया। पूरी ज़िंदगी को दिनों में तकसीम करके हर दिन का रिकॉर्ड अल्लाह के सामने ये ज़मीन पेश कर देगी। इसकी ट्रोलिंग, इसके सोशल मीडिया मीम, हर चीज़ अल्लाह के पास पेश कर दी जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है
बैतुल माल में से तमाम जो भी माल था तमाम गुरबा में तकसीम करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते और बैतुल माल की तिजोरी को मुखातिब करके कहते कि तिजोरी क़यामत के दिन तो गवाही देना कि मैंने पूरे माल को गरीबों में तकसीम कर दिया है। ये अल्लाह के सामने पेश होने वाली है। कहाँ छूटेगा इंसान? ये कॉन्सेप्ट अल्लाह और उसके रसूल दे रहे हैं कि ये है। तुम कितनी पकड़ में हो, तुम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हो? क्या तुम्हें दुनिया का ये सोशल ऑर्डर बचा सकता है? नहीं, तुम बच नहीं सकते। तीसरा है, आदमी के आज़ा व जवारे क़यामत में गवाही देंगे। सूरह नूर में है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन ये ज़बानें और ये हाथ, ये पैर गवाही देंगे जो कुछ भी उन्होंने किया है। कहाँ जाएगा इंसान? कहाँ जाएगा इंसान? कैसे बांध के रखे अल्लाह ताला? कितने सबूतों के साथ हर इंसान को बांध के रखे हैं। क्या पुलिस पकड़ सकती है? तुम जो भी करते हो नहीं, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त देखिए कैसी कैसी अल्लाह ताला ने सबूतें फराहम कर रखी हैं तुम्हारे लिए। ज़बान से उन लोगों के बारे में गवाही ली जाएगी जो सच्चे हैं, लेकिन जो झूठे हैं, हमेशा झूठ बोलते, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह यासीन में है, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हम उनके मुंहों पे ठप्पा लगा देंगे। झूठा है, तकरीर करा झूठ, वादा करा झूठ, जो करा ये झूठा है, ठप्पा लगाओ इसको। और बोलो हाथ, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ हमसे कलाम करेंगे और पैर हमारे सामने गवाही देंगे जो कुछ भी उसने ज़मीन पे किया है। ये अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हर इंसान को। तुम सोशल मीडिया पे जो कुछ है नहीं, मनमानी नहीं कर सकते। यू आर अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस। फिर दूसरे देर आर 3 एविडेंसेस जिससे तुम कभी भी जुदा नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट देने के बाद अल्लाह ताला बंदों को या मुसलमानों को ख़ास तौर से, या मुसलमानों की वसातत से पूरी इंसानियत को एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट देते हैं जिसका सूरह हुजरात में तज़किरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकून खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न। ऐ ईमान लाने वालों, लोगों के मीम मत बनाओ, मजाक मत उड़ाओ। ला यस्खर, मीम क्यों बनाया जाता है? मजाक उड़ाने के लिए बनाया जाता है। तुम सोशल मीडिया पे आज़ाद समझते हो अपने आप को, तरह तरह के मीम्स बनाते हो, लोगों की आबरूओं से खेलते हो, लोगों का मजाक उड़ाते हो। ला यस्खर, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि वो मर्द तुमसे बेहतर हो। न औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट! तुम टेक्नोलॉजी की कितनी ही बुलंदी पे चले जाओ, ये कोड ऑफ कंडक्ट तुमको कंट्रोल करे। तुम समझते हो कि मैं कमरे में बैठकर मीम बना रहा हूं, किसी का मजाक उड़ा रहा हूं? नहीं, अल्लाह नोट कर रहा है। मत करो ऐसा।
वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। तलमिज़ू अनफुसकुम का मतलब लोगों को ताने देना, सार्कास्टिक रिमार्क्स बोलते हैं अंग्रेजी में, तंज, चुभने वाला तंज। वला तलमिज़ू अनफुसकुम यानी एक बातचीत का एक ऐसा माहौल बन गया है कि बगैर तंज के बात ही पूरी नहीं हो रही। सामने वाले की जब तक अना को छेदा ना जाए उसको इत्मीनान नहीं मिल रहा। भला तलमिज़ू अनफुसकुम, लोगों पे ताने मत करो, सार्कास्टिक रिमार्क्स मत करो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, गलत नाम से लोगों को मत पुकारो। सोशल मीडिया पे आज देखिए पूरे हर एक के एक नाम लगा दिए, गलत नाम, हर एक के लिए गलत नाम मौजूद है। जबकि अल्लाह ताला ने जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, आपस में एक दूसरे से तुम बुरे अलक़ाब से याद न करो, पुकारो मत बुरे अलक़ाब से। मैं सिर्फ चूँकि सोशल मीडिया इस वक्त और ट्रोलिंग जो चल रहा है वो मेरे पेश नज़र है, इसलिए मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया ही बोल रहा हूँ। लेकिन हर मामले के लिए ही आयतें हैं। हमें सोशल मीडिया पे ठीक है सामने बोल लेंगे, ऐसा नहीं। बिइसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, देखो ईमान लाने के बाद बुरे काम करना बहुत बुरी बात है। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर उसके बाद फिर एक और अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, बेहतरीन कोड ऑफ कंडक्ट, अमेरिका से लेके जापान तक सब सुकून में आ जाएंगे ये कोड ऑफ कंडक्ट से। हर जगह परेशान है लोग। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अन याकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। लोगों तजस्सुस मत करो, ज़न बदगुमानी मत करो। पहले आयत है ये कि लोगों दूसरों के बारे में बदगुमानी मत करो। आज हर आदमी दूसरे के बारे में एक बदगुमानी का कुछ न कुछ मामला रखता है। हर आदमी, वो दीनदार हो दुनियादार, हर एक के पास कुछ न कुछ परसेंटेज मौजूद है बदगुमानी का। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, इसलिए कि बाज़ बदगुमानियां गुनाह हैं। तुम बचे रहो बदगुमानी से, दिल को साफ रखो, आसमान की तरह कुशादा रखो इस दिल को। ये दिल को तंग क्यों करते हो, इसमें बदगुमानी को क्यों लाते हो? वला तजस्ससू, लोगों की टोह में मत लगे रहो। आजकल पूरा सोशल मीडिया टोह में लगा हुआ है, एक दूसरे के टोह में लगा हुआ है। वला यग़तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत तो ऐसा है, दावतों में सबसे मज़ेदार डिश जो होती है वो गीबत की होती है। जो लोगों में बात करते हुए प्लाटरा लूटते रहते, उतना मज़ा नहीं आता जितने आपस में एक दूसरे गीबतां करते रहते बैठ के तीसरे आदमी के बारे में। अल्लाह ताला कहते हैं कि गीबत मत करो। गीबत करना ऐसा है जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई। इय्याकुम वद्दन्न, लोगों बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तहस्ससू वला तजस्ससू
वला तहासदू वला तदाबरू वला तबागदू कूनू इख्वाना। लोग आपस में दोस्त भाई भाई बन जाओ। कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, लोगों अल्लाह के बंदे और भाई बनो। तहस्सुस, लोगों की टोह में लगे रहना। तजस्सुस भी इसका मुतरादिफ है, टोह में मत लगे रहो। तहस्सुस के माने कोई चीज़ ढूंढना, तजस्सुस के माने उसके पास क्या मौजूद है उसे देखना। वला तहासदू, हसद मत करो एक दूसरे से। वला तदाबरू, रिश्तों को मत काटो। अल्लाह ने जो रिश्ते रखे हैं उसे काटो मत। वला तबागदू, बुग़्ज़ मत पालो दिलों में। भाई भाई बन जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। बदगुमानी मत करो, हसद मत करो। जो कंटेंट सोशल मीडिया पे हसद की बुनियाद पे आ रहा है, जो कंटेंट तजस्सुस और तहस्सुस की बुनियाद पे आ रहा है, बुग़्ज़ और कीने की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जो कंटेंट तो सोशल मीडिया पे आता है वो बुग़्ज़ और कीने की वजह से आता है, हसद की वजह से आता है। अगर ये बातों में ये बातें अगर इस बुनियाद पे माशरे को तरतीब दिया जाए, इस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक बताइए, हर आदमी सुकून से रहेगा। एक और मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात बताई। हज्जतुल विदा के मौके पे आपने तकरीर फरमाई। उस तकरीर तो लंबी है, उसका एक स्टैंजा, एक पैराग्राफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यु शहरिन हादा, लोगों ये कौन सा महीना है? अय्यु शहरिन हादा, कुल्ना अल्लाह व रसूल आलम, हम तमाम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फसकत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार किए। हत्ता ज़नन्ना अन्नहु युसम्मीहि बिगैरिल इस्म, हमने ये गुमान किया कि शायद अल्लाह के नबी इस महीने का कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाला अलैसा ज़ुल हिज्जा, क्या ये ज़ुल हिज्जा का महीना नहीं है? क़ालू बला, अल्लाह के नबी बेशक ये ज़ुल हिज्जा का महीना है। अहमियत देने के लिए जो अंदाज अल्लाह के नबी ने इख्तियार फरमाया वो देखिए, खामोशी इख्तियार की, यहाँ तक कि सहाबा समझने लगे शायद कोई दूसरा नाम देना चाह रहे हों। पूरी तवज्जो अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। तो जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ुल हिज्जा है, लोगों ने कहा कि हाँ। अय्यु बलदिन हादा, लोगों ये कौन सा शहर है? कुल्ना अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फसकत, अल्लाह के नबी खामोशी इख्तियार फरमाए। हत्ता ज़नन्ना अन्नहु युसम्मीहि बिगैरि इस्मिहि, हमने ये सोचा कि अब शायद ये शहर का नाम भी अल्लाह के नबी बदल देंगे। क़ाला अलैसा हाज़ल बलद, अलैसा हाज़ल बल्दा, क्या ये बल्दा नहीं है? यानी मक्का को ज़माने में बल्दा कहते थे, एक शहर। क्या मक्का मुकरमा नहीं है? कुल्ला, हमने कहा, खालो बला, हमने तमाम ने कहा कि बेशक हाँ। अय्यु यौमिन हाज़ा, ये दिन कौन सा है? कुल्ला अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। फसकत, फिर आपने खामोशी इख्तियार की। फिर हमने समझा कि शायद इसका नाम बदल देंगे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलैसा हाज़ा नहर, अलैसा हाज़ा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? क़ालू बला या रब्बी,
अल्लाह के नबी आपने सच फरमाया यौमुन नहर है। तो तीन बातें, एक जिलहज्जा का महीना और जो कि मोहतरम महीना है मक्का, यानी जिलहज्जा का महीना मोहतरम का मतलब उसमें जंग नहीं होती, मक्के में जंग नहीं होती, और यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिन भी जंग नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मती यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। लोगों, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूएं एक दूसरे पे हराम है, जैसे आज का दिन इस शहर में और इस महीने में हराम है। इतनी आसानी से आबरूएं उछाल देते हो। तीन सिक्योरिटी रिंग्स अल्लाह के नबी ने लगाए हैं, एक मोमिन की, एक इंसान की आबरू के गिर्द। एक जैसे यौमुन नहर उसमें वो शहर में, और फिर इस महीने में। तीन बातें, दिमाकुम व अमवालकुम व आरादकुम, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारे आबरूएं। आज तो आबरू उड़ाना बाएं हाथ का खेल है, और वो बुज़दिल लोग सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे लोगों के आबरूएं उड़ाए देते हैं। पुलिस पे कंप्लेंट करिए तो नहीं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है हमारे पास, आप जो है डिफेमेशन केस कर लो। डिफेमेशन केस 20 साल चलता। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि नहीं, ये हराम है। ज़बान के सिलसिले में 2 हदीसें रख के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि ये ज़बान इतनी बेलगाम हो गई है। ज़बान का मतलब हर चीज़ जो ज़बान और ज़हन से निकल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़बान की अहमियत कैसे वाज़ेह किया। बुखारी की हदीसें हैं 2 भी। मैं यज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्नह। 2 चीज़ें, लहिया यानी 2 जबड़े, लहिया दाढ़ी को कहते हैं, ये इससे निकलती है जबड़ों से। 2 जबड़ों के दरमियानी चीज़, और मा बैन रिजलैहि 2 पैरों के दरमियानी चीज़। 2 के दरमियान क्या है? ज़बान है। 2 के दरमियान क्या है? शर्मगाह है। इसकी जो भी शख्स जो है ज़मानत देगा, ये 2 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे, आई विल प्रोटेक्ट दीज 2 थ्रू आउट माई लाइफ। ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, ज़बान से गलत बात नहीं निकालूंगा, और शर्मगाह को सिर्फ बीवी पे इस्तेमाल करूंगा, इसकी ज़मानत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। कितने हम जन्नत में जा सकते हैं, ज़रा देख लें अपनी ज़बानों का हाल। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो प्रोटेस्ट के बाद जो ट्रोल हो रहे हैं, न वहाँ ज़बान की ज़मानत कोई दे सकता है, न शर्मगाह की ज़मानत कोई दे सकता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे न ज़बान की ज़मानत दे सकते हैं, न शर्मगाह की ज़मानत दे सकते हैं। ये दौर आ गया है, जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं कि 2 ज़मानत, गिव मी द गारंटी ऑफ दिस 2, मैं जन्नत की गारंटी दूंगा तुमको। ज़बान की अहमियत पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अज़ीम शान कही, ये भी बुखारी में मौजूद है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द लयतकल्लमु बिकलिमतिन मिर रिज़वानिल्लाहि ताला ला युल्क़ी लहा बाला।
आदमी अपने मुंह से ऐसी बात निकालता है जिसे अल्लाह को खुश कर देता है। अपनी ज़बान से एक ऐसी बात निकालता है जिससे अल्लाह खुश हो जाता है। मिन रिज़वानिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है। फिर उसका हाल ये है कि ला युल्क़ी लहा बाला, उसकी अहमियत को उसे अंदाज़ा नहीं। अरे इतनी बड़ी चीज़ मुझे जन्नत मिलेगी, उसका अंदाज़ा नहीं है उसको। छोटी बल की ज़बान है ना, चमड़े की इस्तेमाल कर लिए। यरफ़अल्लाहु बिहा दरजात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस छोटी बात की वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करेगा। एक छोटी सी बात जिसके बारे में उसे भी आइडिया नहीं है कि इतनी अच्छी है कि अल्लाह को पसंद है, उसने मुंह से निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसके दर्जात को बुलंद कर लिया। इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिकलिमतिन मिन सखतिल्लाह ला युल्क़ी लहा बाला, बंदे ने ऐसा ज़बान से लफ्ज़ निकाला जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, और वो इतना नापसंद है उसको उसका आइडिया भी नहीं है, निकाल दिया। ज़बान अपनी है, फ़ोन अपना है, खट के साथ क्लिक कर दो, अपना है ना सब कुछ, आइडिया ही नहीं है कितनी गलत बात उसने कही। लयतकल्लमु मिन कलिमतिन मिन सखतिल्लाह ला युल्क़ा लहा बाला, उसे आइडिया ही नहीं है कि कितनी बुरी बात कही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यहवी बिहा फिल जहन्नम, उस लफ्ज़ से अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नम में फेंक देगा। यहवी बिहा फी जहन्नम, उस एक लफ्ज़ की वजह से उस शख्स को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक देगा। कितना नाजुक मुकाम है ये ज़बान, इतना आसान है कि क्लिक कर दिया और मज़े उठाएं। वहाँ पर मालूम होगा कि वो एक लफ्ज़ जो मैंने कहा जो अल्लाह को नापसंद था, जिस वजह से मुझे ये आग, हर तरफ आग है, आग है, कैसे करेगा। भाइयों, और कुछ बातें थी, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मौजूदा ज़माने में ये तालीमात की ज़रूरत है, और हम तमाम नाकसाम बन के बैठे हुए ऊपर, ऐसा ना खुद अमल कर रहे हैं ना दूसरों को आने दे रहे हैं करीब, नमाज को भी अब आ रहे हैं, ऐसे नाकसाम बन के बैठे हुए हैं। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ का जवाब, और कैसी कैसी चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे। फिर उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कितना बेहतरीन कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हमको मिली हैं इस ज़बान के इस्तेमाल के लिए, अपने किरदार को जो है दुनिया में पेश करने के लिए, उसके हिसाब से जो है अगर इस पे अमल कर दिया जाए, कहाँ सोशल मीडिया की ट्रोलिंग रहेगी, कहाँ कोई फ़िक्रमंद रहेगा, कहाँ किसकी आबरू पे कीचड़ उखजाला जाएगा। हर आदमी खुश व खुर्रम रहेगा और इत्मीनान और मुतमईन रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।